सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं शरद मिश्रा सिंधु, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के समक्ष वकालत करता हूं। हालांकि अभी मैं बार काउंसिल का चुनाव भी लड़ा हूं और मेरा खाता भी नहीं खुला है। लखनऊ बेस का हूं। लखनऊ के लोगों से, लखनऊ के सम्मानित अधिवक्ताओं से मैंने कहा भी था कि अगर लखनऊ में प्रथम वरीयता का मत नहीं मुझे मिला तो मैं काउंटिंग में ही नहीं टिक पाऊँगा। अभी लखनऊ का खुलना बाकी है, तो आशा मेरी बनी हुई है। हालांकि और ज़िलों में भी गया, जैसे बरेली, बहराइच, बाराबंकी, वहाँ हो सकता है सेकंड थर्ड मिला हो, लेकिन प्रथम वरीयता तो वहाँ एक भी नहीं मिला। खैर, वो अलग बात थी। इधर मैं आज जिस बात के लिए आया हूँ आप सबके समक्ष, लखनऊ खंडपीठ में वकालत करता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। अभी एक प्रकरण चर्चा में है और उसमें हमने देखा कि लखनऊ खंडपीठ के मान सम्मान की भी बात थोड़ी सी दृष्टिगत हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बात कहनी आवश्यक है। पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं हमेशा से ये बात उठाता रहा हूँ, कोई इसे अन्यथा न ले, कि जिन सम्मानित अधिवक्ताओं ने जहाँ वकालत किया है, जज बनाए जाने के बाद वे वहाँ पोस्ट ना किए जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर्नाटक से आकर राजनीति से प्रेरित व्यक्ति यहाँ के लखनऊ के सम्मानित न्यायमूर्ति का किसी तरह का जो है उन पर आक्षेप लगाए या उनकी योग्यता पर कोई बात कहे, तो वो बुरा लगता है। कि हम भी लखनऊ में वकालत करते हैं, तो हमने उस प्रकरण को जिस तरह से अभी समाचार माध्यमों में ही है, तो उससे मुझे जो पता चला उस पर मैं अपनी टिप्पणी करना चाहता हूँ। कि मैं ये भी कह दूँ कि मैं साहित्य परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का। एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का संपोषक रचनाकार हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राहुल गांधी जी से किसी तरह की वैमनस्यता रखता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि यदि वे सवर्णवध, ब्राह्मणवध और जातिवाद की कुंठा के बाहर निकल आए तो सरकार बना लेंगे। लेकिन पता नहीं देश का दुर्भाग्य है या उनका दुर्भाग्य है या हम सब का दुर्भाग्य है कि वो जातिवाद की कुंठा में, सवर्णवध में, ब्राह्मणवध में इस तरह से तल्लीन हो गए। मतलब उसके हितों के समाप्ति में उसको मैं वध की तरह यूज कर रहा हूँ। तो इसे कोई अन्यथा न ले। मैं राहुल गांधी जी से भी कोई वैमनस्यता नहीं रखता हूँ। राष्ट्रवाद का रचनाकार हूँ और वकील हूँ। मेरा ये कहना है कि अभी माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी जी ने एक आदेश, एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए दिया। मुझे लगता है कि क्रिमिनल मैटर है तो वो 482 ही रहा होगा, या 482 BNSS में इस समय जिसमें परिभाषित है उसमें रहा होगा, क्योंकि इनहेरेंट पावर माननीय उच्च न्यायालय को किसी भी क्रिमिनल केस में है कि वो कुछ भी उसमें कर सकते हैं। यही तो है इनहेरेंट पावर 482 की, जो दूसरी धारा में परिभाषित है। वो BNSS में 482 जो है वो जिस धारा में परिभाषित है वो इस तरह से कोडिफाइड है कि 482 अब आ गया 528 में, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं 528 में आ गया। या मैं दोनों पुरानी CRPC और BNSS दोनों खोलकर बैठा हूँ किसी कारण से। मैं जो कहना चाहता हूँ इसलिए उस कारण से मैं यहाँ उसको बैठा हूँ। 482 528 में मतलब अंतर्निहित शक्ति है कि वो किसी भी क्रिमिनल साइड के केस में, चाहे वो सेशन कोर्ट में चल रहा हो, चाहे वो CJM के यहाँ चल रहा हो, किस लोअर कोर्ट में चल रहा हो, यहाँ तक कि CM के यहाँ चल रहा हो, ACP के यहाँ चल रहा हो, अगर CRPC में चल रहा है, BNSS में चल रहा है, किसी भी केस में वो कुछ भी कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय उसको ये अधिकार है 482 में, BNSS की 528 में। अब माननीय सुभाष विद्यार्थी जी ने, उनको एक पता चली कोई नए तथ्य, एक बात के लिए उन्होंने डायस पे कुछ कह दिया आदेश के संबंध में, दस्तखत नहीं किया। जब तक हस्ताक्षर नहीं किया है आदेश में तब तक तो वो अभी विचाराधीन ही है।
और जब तक विचाराधीन है तब तक माननीय पीठासीन अधिकारी उसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं हवाई में नहीं कह रहा हूँ, ये सीआरपीसी की धारा आप 311 पढ़ लीजिए, ये साक्ष्य के संबंध में है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एट एनी स्टेज। यहाँ तक कि न्यायालय का पीठासीन अधिकारी का आदेश पत्र में दस्तखत होने के, हस्ताक्षर होने के पूर्व किसी भी स्टेज पर वो कोई भी साक्षी समन करके और आदेश में परिवर्तन जो उन्होंने पहले से टाइप भी करा रखा है तब भी उस पर परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ तो केवल बोला था कोर्ट में। तो ये सीआरपीसी की धारा 311 में है, और जो धारा 311 है वो जो है 348 में, बीएनएसएस में धारा 348 में है। तो ये क्योंकि क्रिमिनल केस कोई भी होगा सीआरपीसी से गवर्न होगा। सीआरपीसी की धारा 311, बीएनएसएस की धारा वही 311, अब आ गई है 348 में कि एट एनी स्टेज, इसका मैं शब्दावली अगर पढ़ दूं, पावर टू समन मटेरियल विटनेस आर एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। अब यहाँ विटनेस की बात है, लेकिन किस लिए है कि आदेश निर्गत करने से पहले कोई नई बात सामने आती है तो माननीय न्यायालय उसमें साक्ष्य ले करके, चाहे साक्ष्य का अवसर समाप्त हो चुका हो, चाहे 313 हो चुका हो, तब भी परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि माननीय पीठासीन अधिकारी को आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार है अगर नए तथ्य सामने आ जाते हैं तो पहली बात तो इनहेरेंट पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें ये बताया गया कि एक जो है नोटिस भी दे दिया जाए, और ये ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्देश भी है, साइटेशन भी है, दृष्टांत भी है, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कर लिया जाए। क्योंकि न्यायालय का अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि न्याय को के अंतिम बिंदु पर पहुंचना, वो किसी से बायस्ड होके नहीं कर। यहाँ सुभाष विद्यार्थी जी किसी से बायस्ड नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे जो सामने जो प्रकरण आया है उसमें जो स्थापित विधिक प्रक्रिया कहती है उसके अनुसार निर्णय हो। तो इसमें गलत क्या किया उन्होंने? हमारी समझ से तो कुछ भी गलत नहीं किया। अब उनकी अगर कोई राजनैतिक विद्वेषवश आलोचना करता हो, चाहे भाजपा का चाहे कांग्रेस का, तो मेरी समझ से वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समर्थन करता हूं, हालांकि माननीय न्यायालय की कार्रवाई का कोई नेतागिरी नहीं है, समर्थन या विरोध ये सब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे न्यायालय पर जहां की मैं वकालत करता हूं वहां पर कुछ आक्षेप आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात कह दूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने, माननीय न्यायमूर्ति ने, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे माननीय न्यायमूर्तिगण जो यहाँ वकालत किए यहीं जज हैं, मैं फिर बता दूं मेरा बहुत नुकसान होता है, लेकिन मैं बहुत समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन इस प्रकरण में मैं ये कहना चाहता हूं कि अब किसी भी प्रकरण में कि अगर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ पर कोई बात आएगी और उस पर कोई गलत टिप्पणियां होंगी तो बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि हमारा घर है, हम यहाँ वकालत शुरू किए, 30 साल से यही चप्पलें घिस रहे हैं, टहल रहे हैं एक अदालत से दूसरी अदालत में। तो इसलिए भी कहता हूँ कि माननीय न्यायालय पर किसी तरह का आक्षेप लगाना गलत है। उनकी मंशा सही है, उन्होंने एक आदेश किया, आदेश मौखिक रूप से बताया और उस पर हस्ताक्षर करने से पहले उनके सामने और तथ्य उन्होंने सोचा ले लिया जाए और फिर उस पर परिवर्तन किया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और न्याय संगत है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात पूरी हुई और माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ पर किसी तरह का आक्षेप लगाया जाना ये अनुचित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।